नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी को अपने चैनल राहुल कुमार ज़ीरो से हीरो तक में आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल पर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ाऊँगा। आज मैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बताऊँगा। इसमें क्या पढ़ना है और इसमें सिलेबस क्या है, ये आज हम लोग देखेंगे। और इस चैनल पर किसी भी तरह का फ़ी फंड्स जमा नहीं करना होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। बस अगर हमारा वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको शिक्षा बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके और वो भी अपने लाइफ में सक्सेस कर सकें, है ना। तो चलते हैं। तो चलिए अब हम सिलेबस पर आते हैं। जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। उसको पढ़ेंगे तो नहीं, मगर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे कि उसमें पढ़ना क्या क्या है। मगर उससे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस ही नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। यही बच्चे जो सिलेबस से नहीं यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम आता है तो बोलते हैं मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया, और एग्ज़ाम में जाते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है ना। तो और वो पढ़ना है जो हमारे टेंट्स में है, जो 1-2 साल से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा है। जैसे कोई बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे रेलवे, एसएससी, जीडी और अन्य सभी स्टेट टेबल के एग्ज़ाम में जो पूछा जा गया सवाल है, वो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, इसमें पढ़ना क्या क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंट अफेयर्स के बारे में आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे आपको पता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में के अंदर काफ़ी और नए मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। तो आपको अच्छे से कवर करना होगा कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला। एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस पर ज़रूर मिलेगा। जो अगला टॉपिक है वो है, 1 मिनट, ये तो देख लिए हम लोग। तो अगला टॉपिक जो है वो है टोक्यो ओलंपिक पे। तो टोक्यो ओलंपिक पर आप सबको पता है कि जैसे 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक हुआ। तो इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे गए हर सवाल इससे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हम लोग को देखना है। और अब तो इम्पॉर्टेंट डेट्स तो उतना नहीं पूछता है, उस पर उनका ज़्यादा थीम पूछ देता है, इसलिए थीम याद रखना है। जैसे एग्जांपल से बोल सकते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ना, तो उसी तरह से अगला जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट समिट। तो इम्पॉर्टेंट समिट में क्या पढ़ना है, यानी जितने भी सम्मेलन होते हैं, जैसे हाल ही में एक एग्जांपल ले लें, हाल ही में G7 सम्मेलन हुआ, बहुत क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन बने, है ना। इस पर इनका मोटो क्या था ये जानना पड़ेगा हम लोग को। और इस बार इसका विज़न क्या था, किसने किसको होस्ट किया, किस देश ने इसकी मेज़बानी की, भारत में इसमें किसने वर्चुअली इसमें हिस्सा लिया और कौन इससे अतिथि थे। तो ये सब इसमें हम लोग कवर करेंगे। अगला जो है वो है इम्पॉर्टेंट बुक्स। जितनी भी 2021 में बुक्स लिखी गई है, करेंट में 2021 में लिखी गई है, और उसका ऑथर को भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ले लें तो एक ऑथर हैं, बहुत ही फेमस अभी चल रहे हैं, शशि थरूर, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। अगला है योजनाएं। जितने भी योजना बन रही हैं इस साल, जो भी 2021 में बनी है, वो जो इम्पोर्टेंट हम लोग को रखना है। एक और बात बता दूं
कि पहले जो भी एग्ज़ाम होता था उसमें लमसम 6 महीना 7 महीना का क्वेश्चन करंट पूछा जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब साल भर या सवा साल या 1.5 साल भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग को तैयार रहना है उसके लिए भी। तो एक और हम अभी योजना का बात करें तो याद आ गया हमको, एक हाल में ही पंख योजना, ठीक है, एक योजना बनाया गया है। तो पूछ सकता है ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट जो है वो है सीएम और गवर्नर। जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं और उस राज्य के कौन सीएम है, गवर्नर है, ये भी हमको इसमें कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो अगला है जो अवार्ड्स है, अवार्ड्स के बारे में देखते हैं। तो 2021 में दिए गए जितने भी अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो बॉलीवुड्स में हो या मिस यूनिवर्स हो या मिस इंडिया हो, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग को कवर करना पड़ेगा। अगला जो है स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जो फेमस पर्सन हो, जैसे फेमस ले लिया जाए अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पूछ सकता है, इनसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो बताना पड़ेगा हाँ ये फुटबॉल से हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस स्पोर्ट्स सेक्शन में बन सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अपॉइंटमेंट्स एंड डेट्स, ठीक है। तो जैसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल एक अपॉइंटमेंट डेट में क्या पूछेगा, जैसे कि अमेज़ॉन के नए सीईओ कौन हैं, ठीक है, चुने गए हैं, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं अभी, वैसे तो बाद में पढ़ाऊँगा ही, बट कुछ इंपॉर्टेंट अभी अमेज़न का जब नाम लिए हैं तो उनका आंसर बताते हैं। इनका सीईओ जो अभी हैं वो हैं एंडी जेसी, ठीक है। तो इसके बारे में आगे और हम विस्तारपूर्वक से पढ़ेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं, वो है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो साइंस टेक्नोलॉजी को हम लोग करना पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस का ये नहीं है, ये करंट अफेयर्स में ही है। जैसे जो भी है राफेल है, ये है, बहुत सारे वैज्ञानिक चीज़ उपकरण जो होते हैं वो करंट में वो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में ये जो है, जो 11 टॉपिक जो आपके सामने हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके आगे भी बहुत सारे हैं, मगर पहले ये इम्पोर्टेंट है, इसको पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद भी और अगर टाइम बचता है तो इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप अपनी बुक से इससे ज़्यादा भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, मगर ये पहले पढ़ लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, जो हमेशा पूछता है। चलिए अब हम लोग अगला सेक्शन ज्योग्राफी में चलते हैं, ठीक है। अगला जो है ज्योग्राफी का पहला है जो है फोक डांस। पूछ देता है कि कौन से स्टेट का जो है वो डांस प्रचलित है बताइए, है ना। तो ये सब पूछता है। फेस्टिवल पूछ सकता है, कौन से स्टेट में कौन से फेस्टिवल मनाई जाती है। बुक ऑथर पूछेगा, है ना, बुक ऑथर पूछता है, इम्पोर्टेंट है, बुक ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एक ना एक सवाल पूछ देता है। फिर उसमें नेशनल पार्क है के बारे में पूछ सकता है, उद्यान के बारे में कि कौन सा नेशनल पार्क किस जगह है ना। फिर अगला है रिवर डैम लेक, ठीक है। तो पूछ सकते, इसमें ज़्यादातर पूछता है कि हाँ सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, है ना, ये पूछ सकता है। ये सब ज़्यादा सवाल पूछता है। सोलर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बारे में पूछता है, सबसे पूछ सकता है। एग्जांपल फॉर द एग्जांपल ले लें, सबसे गर्म ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है, सबसे चमकीला तारा, है ना, ये सब के बारे में इसमें पूछ सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। मतलब ये जनना का हुआ, जैसे पहले इसके पहले कब हुआ था जनना, 2011 में जनना हुआ था। पूछ सकता है उस समय अध्यक्ष कौन थे। ये पूछ सकता है कि जनगणना स्टार्ट कब से हुआ, उस समय कौन थे अध्यक्ष, ठीक है। मगर अभी ये सवाल जो ज़्यादा ट्रेंड्स में है वो अभी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे वो पूछा जाता है सेक्स रेशो, कि किस राज्य का सेक्स रेशो ज़्यादा है कम है ना। और भी पूछ सकता है कि कौन से स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है। देश का ही पूछ सकता है, कौन सा देश में ज़्यादा पॉपुलेशन है कम है ना। फिर एजुकेशन से ही पूछ सकता है कि हाँ बताइए सबसे कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये सब वगैरह वगैरह पूछता है ना। तो अब अगला पॉइंट टॉपिक पे चलते हैं, वो है मोनूमेंट्स, मतलब इमारतें।
फॉर एग्ज़ाम्पल इमारतें मीन्स हो गया कोई कोई प्लेस, जैसे कोई मंदिर ही देख लो, है ना, कि कौन सा मंदिर किस स्टेट में है, इसको देखना है ना, इसको कवर करना रहता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी का सेक्शन। और अगला सेक्शन जो है वो हमारा हिस्ट्री का है। हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डीपली बढ़िया से पढ़ना है। अगला जो है वो है मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, फिर है सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर है 1857 रिवॉल्ट, है ना, ये सब पढ़ना है। फिर ये मूवमेंट्स जो 1919-1946 के बीच में हुआ, जितने भी आंदोलन हुए, जैसे महात्मा गांधी के टाइम सब अज्ञा आंदोलन, ये सब कवर करेंगे उसमें, है ना। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हिस्ट्री में पहले पढ़ना है, इसको पहले ख़त्म करना है, उसके बाद ही आगे कोई टॉपिक को उठाया जाएगा। अगला लेते हैं, तो अगला है टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो प्रियम्बल्स को छोड़िए, ये तो आप लोग को जानते ही होंगे। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स, जितने भी मौलिक अधिकार हैं अपने देश में अपने देश के में, उसको इसमें कवर करना है ना। जैसे आर्टिकल्स 12, 14, 32 जो जो इम्पोर्टेंट है ना, कौन से आर्टिकल्स में क्या है, कहाँ से लिया गया है, ये हम लोगों को कवर करना है। जैसे 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे 11 है हमारे पास। ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ना होगा। तो अगला है अनुसूचियाँ, तो इसमें भी हमारा है 12 अनुसूची है, कौन से अनुसूची में क्या है, डीपली इसको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला है अमेंडमेंट्स, इसमें ही पढ़ना है। इसका अमेंडमेंट्स में होता है, मतलब होता है इसका संशोधन। ठीक है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ अभी, जो पूछ रहे हैं टेंट्स में कि 101 संशोधन में क्या है, तो इसमें जीएसटी जोड़ा गया था, ये याद रखना है हमको। अगला जो है लोकसभा और राज्यसभा, इसको हम लोग को एकदम डीपली कवर करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर इससे सवाल बन जाता है। और उससे भी है, खैर एकदम VVI लिख दे रहा हूँ मैं, ये है प्रेसिडेंट के बारे में। इससे तो पक्का ही सवाल एक आध पूछ ही जाता है हर एग्ज़ाम में लमसम। तो प्रेसिडेंट में क्या पूछ सकता है ये देखना है, जैसे उसका शासन पूछ सकता है, कौन से आर्टिकल्स के अंदर है ये पूछ सकता है, प्रेसिडेंट का क्या अधिकार है, उनका क्या पावर है, ये पूछता है। अगला जो है टॉपिक वो है सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो पूछ सकता है सबसे कितने हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ जज के बारे में पूछ सकता है। और ये लास्ट जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में पढ़ना है ना। तो आगे जनरल साइंस, जैसे SI यूनिट है, इनके बारे में पढ़ना है हम लोग को, जितना भी यूनिट्स है, फोर्स के न्यूटन, प्रेशर, पास्कल्स, बहुत सारा है, लमसम उठा लें 20-25, इतने ही में से दोहराते रहता है हमेशा। अगला जो पॉइंट है वर्क, पावर, एनर्जी और मोशंस के बारे में पढ़ना है उसमें। थर्ड टॉपिक जो है हिट है, उष्मा जिसको बोलते हैं। फोर्थ है साउंड, ध्वनि, लाइट, प्रकाश। कुछ केमिस्ट्री का भी पॉइंट है, जैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही मैं लिया हूँ, जो पहले पढ़ लो उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे का, क्योंकि इसी से सवाल ज़्यादा पूछते हैं। हम लोग को पढ़ना उतना ही है जितना अभी काम आए, ज़्यादा पढ़ने से, इसलिए कम ले लो, कम पढ़ो बगैर ज़्यादा पढ़ो। तो अगला पॉइंट जो है एटम्स है, केमिस्ट्री का है। pH वैल्यू, इससे ही बहुत सारे सवाल, कुछ बायोलॉजी का भी हमारा पॉइंट्स है, जैसे ह्यूमन बॉडी साइंस के बारे में, जितना भी ह्यूमन सोर्स है, रिस्पायरेशन है, ब्रीथिंग है, जो भी है इसमें बहुत सारा है। डाइजेशंस है, एक्सक्रीशन है, इसके बीमारियाँ कैसे होता है, वो डिजीज़ हो गया, ग्लैंड्स हो गया, विटामिन्स हो गया। और अभी तो बहुत सारे विटामिन्स की खोजकर्ता पूछे गए हैं। अब तो पहले पूछता था विटामिन्स से कौन सी कमी से ये कौन सी होती है, कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए है, वो नाइट ब्लाइंडनेस से कारण, ये सब अब नहीं पूछता है। इससे विटामिन्स क्या है कि हाँ विटामिन ए की खोज किसने की थी, ऐसे करके ये पूछता है ज़्यादा सवाल। ठीक है, ये जनरल साइंस की हो गई। तो इतना ही जो है हम लोग को पढ़ना है। और ये है मेरा चैनल राहुल कुमार के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर प्रिपरेशन। इसमें हम सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। और चलिए
एक डेली में पढ़ाऊँगा, तो एक मोटिवेशनल क्योट्स लूँगा, ठीक है, जिससे आपके अंदर एनर्जी बना रहे, है ना। तो उसको देखते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, सही बात है। दर्द सबके एक से है, सही बात है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, सही बात है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और जो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, नमस्कार।